नमस्कार। जेएलके मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सरबजीत कौर। आइए अब नजर डालते हैं आज राज्य भर में हुई अब तक की गतिविधियों पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात में बेहतरी होने और विकास होने के दावे किए गए थे, मगर 2 साल 4 महीने बीत जाने के बाद भी हालात में कोई बदलाव नजर नहीं आया है। उमर अब्दुल्ला ने ये बात आज जिला डोडा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि जो ख्वाब लोगों को दिखाए गए थे वो जमीनी स्तर पर कुछ भी नजर नहीं आए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस धोखे की सियासत नहीं करती। हम गलत चीज को सही नहीं कहते और सही चीज को गलत नहीं कहते। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। जो सच है उसको झूठ में तब्दील नहीं किया जा सकता, और जो झूठ है उसको जितने भी आप रंग बदल दो, जितनी बार भी आप उसको दोहराओ, उस झूठ को सच में भी तब्दील नहीं किया जा सकता। लेकिन बदकिस्मती से हमारे कुछ हुक्मरान को बार बार एक चीज दोहराने की आदत हो गई, इस उम्मीद के साथ कि शायद उनका झूठ जो है, जब यहाँ जम्मू कश्मीर की खसूसी पोजीशन को ख़त्म किया गया, जम्मू कश्मीर रियासत को ख़त्म किया, जम्मू कश्मीर रियासत के 2 हिस्से हुए और दोनों को यूटी का दर्जा दिया गया, तो तरह तरह के उस वक्त वजूहात दिए गए कि क्यों ऐसा कदम उठाना उनके लिए ज़रूरी था। कहा कि जम्मू कश्मीर में बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और इसलिए हमें 370 हटाना पड़ रहा है, ताकि यहाँ पे लोग जो है बाहर से पैसा लाएंगे, लगाएंगे और जम्मू कश्मीर की तरक्की होगी। कहा कि मरकज़ से पैसा आता है लेकिन वो पैसा ज़मीनी सतह पे खर्च नहीं होता, गायब हो जाता है, और यहाँ की तरक्याती कामकाज में तेज़ी लाने के लिए हमें 370 को जो है उड़ाना है। कहा कि यहाँ के नौजवानों के पास रोज़गार नहीं है और 370 जो है यहाँ के नौजवानों और रोज़गार के दरमियान एक रुकावट बनी हुई है। 370 हटेगा, रोज़गार के दरवाजे भी खुलेंगे। फिर कहा कि यहाँ अलाइदगी पसंद जो सोच लेके चलने वाले लोग हैं वो भी 370 के वजह से जिंदा है। कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में और बिलखसूस कश्मीर में बंदूक का असर है, अगर वहाँ पे मिलिटेंसी है, तो मिलिटेंसी सिर्फ और सिर्फ अगर ये 370 हटा तो ना यहाँ कोई आज़ादी की बात करेगा, ना कोई आपको अलाइदगी पसंद वाला मिलेगा और ना यहाँ आपको कोई बंदूक वाला मिलेगा। अच्छा, हम तो सब बंद थे, कोई गेस्ट हाउस में, कोई जेल में, कोई घर में। बड़ी मुद्दत के बाद हमें अखबार और टीवी देखने को मिला, लेकिन बीच बीच में सुनते आए कि ना ये कहा जा रहा है 370 को लेके। मैंने कहा ठीक है ना, शायद हम ही गलत, शायद हमें ही गलत फहमी होगी कि हाँ जी 370 ने ही सारा यहाँ पे माहौल बिगाड़ा रखा था। मैंने कहा ठीक है, अगर इन्होंने किया, अब देखते हैं क्या होता है। हम भी चाहते हैं यहाँ के लोग तरक्की करें, हम क्यों तरक्की के बीच में रुकावट बने। हम भी चाहते हैं कि यहाँ के नौजवानों को रोज़गार मिले। अगर हमारे नारे से यहाँ के नौजवानों के रोज़गार पे असर पड़े तो ठीक है, फिर इनको रोज़गार मिलना चाहिए। अगर 370 की वजह से यहाँ बंदूक है तो ठीक है, फिर बंदूक भी बंद हो जाए। लेकिन आज 2021 नवंबर, मतलब 2 साल, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 2 साल 3 महीने, लगभग चौथा महीना अब शुरू होने वाला अगले हफ्ते। मैं मजबूर होता हूँ पूछने पे, जनाब कि बताइए इन 2 साल 4 महीनों में आपने इनमें से कौन सी चीज़ हमें साबित करके दिखाई। जिला पुंछ के मेंढर इलाके में आज पहाड़ी भाषी लोगों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सरकार से मांग की है कि पहाड़ी लोगों को एसटी का स्टेटस दिया जाए। लोगों का कहना है कि सालों से उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखा गया है और अब वो अपना हक लेकर रहेंगे। और मैं मोदी सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं, अपने अमित शाह जी का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमारे पहाड़ी की फाइल जो है 70 साल के बाद उठाई है। हम पहाड़ी हैं तो हमारे जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो है बिलादी भाईचारा, हम पहाड़ी का दर्जा दिया जाए। हमें और सेंट्रल गवर्नमेंट के हम उनके शुक्रगुजार हैं, तो उनको हमारी अपील है कि हमारे को पहाड़ी का दर्जा दिया जाए। ये भी उनसे डिमांड करना चाहता हूं कि जो हमारे अमित शाह जी ने
पिछले दिनों में आके यहाँ जम्मू में हमारे लोगों को आश्वासन दिया है कि पहाड़ी फोरम के लिए कि हम उनको पहाड़ी एसटी स्टेटस देंगे। पिछले 70 साल से हमारे साथ जो बेइंसाफियाँ हुई हैं उसके लिए हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, इस पूरी डिस्ट्रिक्ट की तरफ से और पूरी इस जम्मू कश्मीर की यूटी की तरफ से जो पहाड़ी फोरम है हमारा, उन सब की तरफ से हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने सेंटर की तरफ से हमारे लिए कुछ ना कुछ सोचा है। आज साड़ी सरकार जी बीजेपी है, मोदी सरकार। अगर आज असा की ये थोड़ा विश्वास होना कि मोदी सरकार असा की पहाड़ी देसी तो गुजर साढ़े ना क्यों मुखालफ कर। उसका छत जो रहने वो बॉर्डर एरिए ने अस रहने वाले हैं, इतना हिंदू मुसलमान आज सब भरा आ और मैंडरनी तारीख ने अंदर कोई ये नहीं पता लग सकना कि मुसलमान कड़ा है हिंदू कड़ा है। इस तो अगर मकसूद पुंछू साड़ी मुखालफ करना कि गुजर के उनकी पहाड़ी नहीं लभनी चाहिए, नहीं इसका क्या मतलब है। सरकार साड़ी है, अगर असा की मोदी सरकार कहना पहाड़ी देसी असा मैंडर थो ले उड़ी करना श्रीनगर बल्कि कहना साड़ी बॉर्डर इलाका है बट्टल उस इलाके थो जड़े सागरी मनकोट ने लोग वो भी कहना इंशाल्लाह पहाड़ी की वोट दे सन। बहुत पहाड़ी जो लोग हैं उनकी बहुत बड़ी मुश्किलातें हैं यहाँ पर। ये जो फाइलें गठ्ठी बनी थी एसटी और हमारी पहाड़ी की, और हमारी फाइल को कम से कम 70 साल हो गए दबाया हुआ है। हम ये सरकार से जो पिछले वाली सरकारें थी जो चली गई उन्होंने दबा कर रखा था। आज हमारे जो प्रधानमंत्री ने, हमारे अमित शाह जी ने जो इस फाइल को उठाकर उन्होंने पहाड़ियों को यकीन दिलाया है कि आपका हक आपको दिया जाएगा। के सुनो जी कि आसा ने नाल जड़ियां ना इंसाफियां हुईयां साढ़े नाल जड़े एक जख्म आसा आज भी देने इन्हां ना बड़ा भारी दुख है। मैं एक गल आखना चाहना है, मैं जनाबे मकसूद चौधरी साहब मैं तुसें सलाम करना है, तुसें ने ओदे सलाम करना है, मैं तुसें सारे सलाम करना है। मैंडर ने अंदरू तुसें ने भराओ ही आसा बोर्डां दियां संदूकड़ियां भारी भारी भेजा असा जिताई ते भेजा असैम्बली ने अंदर। अज आए असें तुस असा ने नानके पूछने हो, साड़ी औकात पूछने हो। साड़ी औकात है, अस पहाड़ी कबीले ने रहने वाले हैं, अस पहाड़ी हैं। बिश्ना ब्लॉक के चिमनेचक इलाके में मोटरसाइकिल और वैन के आपस में टकराने से आज एक दर्दनाक दुर्घटना सामने आई, जिसमें मोटरसाइकिल जिसका नंबर JK02AF6419 है, इस पर सवार युवक की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि वैन जिसका नंबर JK14B1242 है, इसका चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। कठुआ जिले में आज कांग्रेस द्वारा जन जागरण अभियान के तहत एक रैली आयोजित की गई, जिसमें केंद्र सरकार पर हर मोर्चे पर विफल रहने का आरोप लगाया गया। रैली को संबोधित करते हुए जम्मू कश्मीर उपाध्यक्ष रमन भल्ला ने कहा कि केंद्र सरकार महंगाई और बेरोजगारी को दूर करने को लेकर विफल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार के तमाम दावे खोखले साबित हुए हैं। इस मौके पर पार्टी के जिलाध्यक्ष पंकज डोगरा के साथ साथ अन्य नेता भी मौजूद थे। हो चाहे बसोली हो, चाहे लखनपुर हो, चाहे हीरानगर हो, भी किसी सरकार ने ऐसे हालात पैदा नहीं किए कि एक मजहब दूसरे मजहब के सामने खड़ा हो जाए, एक रीजन दूसरे रीजन की। भाजपा 25 विधायकों को भाजपा के लोगों को इसलिए चुना था कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट 24% से भी क्रॉस कर दे, जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं, कहीं पे भी ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती, कहीं रोजगार नहीं। आए दिन जहाँ पे कांग्रेस जो थी मनमोहन सिंह जी के टाइम पे टीचर्स की भर्ती करने के लिए RET टीचर्स के जरिए भर्ती रिक्रूटमेंट होती थी, आज वो भी बंद हो गई। इंजीनियर्स को सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए लगाया जाता था ताकि वो कहीं ना कहीं अपना काम धंधा चला सके, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, वो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप स्कीम बंद कर दी। तो मैं समझता हूँ कि ग्रोथ रेट जो अनएम्प्लॉयड जिन नौजवानों को गुमराह करके इन्होंने राजनीति रोटियाँ यहाँ पे सेकी, आज वक्त आ गया। और उसके साथ साथ महंगाई की मार, गरीब आवाम का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया। पेट्रोल और डीजल की तरीके से अब लोग महसूस करते हैं कि हिमाचल ने जो इनको अपनी आईना दिखा दिया। अब पूरे जम्मू कश्मीर के हम आवाम के तौर पे लोगों से प्रार्थना ये करते हैं, इकट्ठा हो गए इनको आईना दिखा दो। ये भाजपा को अगर हिंदुस्तान को गरीब आवाम की रखवाली जहाँ पे करनी है तो भाजपा को हिंदुस्तान से भगाना पड़ेगा। कठुआ में आज पंजाब के खनन माफिया के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया और पुलिस से मांग की कि पंजाब के खनन माफियाओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इलाके के लोगों ने पुलिस द्वारा खनन माफियाओं द्वारा अपने कब्जे में ली गई मशीनों को लेकर की गई कार्रवाई की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि पुलिस की यह कार्रवाई सराहनीय है, मगर उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए जो रावी नदी को खाली करने पर तुले हुए हैं। मतलब दिन रात 24 घंटे इनके मगर लगे रहते हैं।
और आपके सामने ये देखो पंजाब की ये मशीन पकड़ी हुई है, ये देखो गाड़ी उधर से फिर पकड़ी हुई है। भाई इतना अच्छा हमारे काम कर रहे हैं, मगर हमारा जो ज़मीन थी चाहे माल के लिए टोआ खड्डा देखो नदियाँ, कई बंदे बरसात को हमारे बंदे 5-6 यहाँ के खुद लोकल डूब के मर गए, माल बकरी भेड़ बकरी सब डूब के मर गए। क्या पता लगता है क्या है नहीं किया, इतने इतने टोए डाले हुए इन लोगों ने, पर ये लोग सुधरने में नहीं है भाई साहब। तो मैं यही करेंगे प्रशासन से भी इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए और जो भी मशीनरी इनकी जब्त की जाए, उनको रिकवरी डालनी चाहिए। बड़े बड़े खड्डे डाल दिए पंजाब माफिया ने और सारा माल जैंट के उखाड़ के ले गए हैं यहाँ से। ठीक है, लोगों का रास्ता जीना बुरा हाल हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, क्रेट थे वो भी चले गए, काफ़ी लास्ट ईयर 5-6 बंदे यहाँ की डेथ हो चुकी है यहाँ पे, जो पानी में डूब के मर चुके हैं। जम्मू में आज हाफ मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों विशेषकर युवाओं ने भाग लिया। इस मौके पर ऑल इंडिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर दृक्षा अंद्राबी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थीं, जिन्होंने मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मैराथन हरिनिवास पैलेस से शुरू हुई। सबसे पहले मैं सबको मुबारकबाद देना चाह रही हूँ। एनफीकी फ्लो जम्मू कश्मीर लद्दाख से हम बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं उनका, जिन्होंने बहुत भारी संख्या में आके हमारे को सपोर्ट की। ये मैराथन सिर्फ मैराथन नहीं है, इसका एक वजह है, हम गांव की बेटियों को पढ़ाना चाहते हैं और हम गांव की मैस्कट बना चुके हैं। उसका नाम है वृद्धि। वृद्धि इज द बीकन ऑफ होप। शी इज गोइंग टू ड्रीम, शी इज गोइंग टू बिलीव, we will build her and support her. She's going to be the child of Fiki Flow and NIT Foundation. We, by means of this marathon, are spreading a message and awareness about Riddhi. एम्पावरमेंट, हमें पहले मैं ये कहूँगी, हमें कोई आगे नहीं बढ़ाना चाहेगा। एक औरत ही कौम को आगे बढ़ा सकती है। उसको किसी के ऊपर नहीं रहना है, उसको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, बल्कि वीमेन एक खुद सपोर्ट है पूरे समाज के लिए। हमसे ही दुनिया बनती है, हम ही दुनिया को जन्म दे देते हैं और हमें ही खुद को सपोर्ट मानकर खुद ही को समाज को आगे बढ़ाना है। हम कमजोर नहीं हैं। आज की लेडी, आज की वीमेन कोई कमजोर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और अधिकारियों द्वारा सरकारी बंगलों पर सालों से किए गए अवैध कब्जों को लेकर जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी ने आज बीजेपी और मौजूदा प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे हर्षदेव सिंह ने इस मुद्दे पर कहा कि ऐसे लोगों पर संबंधित विभाग कोई भी कार्रवाई करने से बच रहा है, क्योंकि बंगलों पर कब्जा करने वालों की पहुंच ऊपर तक है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। समझना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सेक्रेटरी स्टेट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्टेट डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरकारी बंगलों को अपने बाप की जागीर समझना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरकारी अफसर बीजेपी और उसके सहयोगियों की चापलूसी बंद करो, बंद करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जम्मू कश्मीर में सरकारी बंगलों को भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट नेताओं ने और भ्रष्ट अधिकारियों ने अपने बाप की जागीर समझ के रखा हुआ है। जिसकी मर्जी करती है उसी को उन सरकारी बंगलों के अंदर अकोमोडेट कर दिया जाता है और गैर कानूनी तरीके से ये कब्जा किया हुआ है। ये बंगले टैक्स पेयर मनी से बने हुए हैं, लोगों के पैसे से ये बंगले बने हुए हैं और वो बीजेपी के नेता इनमें रखे गए हैं जो आज की तारीख में पंच की हैसियत भी नहीं रखते। छोटे छोटे वर्कर बीजेपी के इन सरकारी बंगलों में रखे हुए हैं, कोई किराया उनसे नहीं लिया जा रहा है, ना बिजली का किराया, ना बंगले का किराया, और खुली छूट दे रखी है पब्लिक एक्सचेकर को लूटने की इन बीजेपी वालों को इस इंतजामिया ने, जिसका पैंथर्स पार्टी कड़ा विरोध करती है। बहुत सारे ऐसे सरकारी अफसर जो आज की तारीख में जम्मू कश्मीर में पोस्टेड भी नहीं है, उनको भी सरकारी बंगलों में रखा गया है और सेक्रेटरी स्टेट को बार बार आगाह करने के बावजूद भी इस अधिकारी ने कोई भी कार्रवाई इस संदर्भ में नहीं की है। वर्ल्ड एड्स डे को लेकर गांधीनगर अस्पताल में सिंपोजियम का आयोजन किया गया, जिसमें एड्स के प्रति जागरूक करने को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट अरुण शर्मा सहित अन्य डॉक्टर भी मौजूद थे। कार्यक्रम में उन लोगों का सम्मान भी किया गया जिन्होंने एड्स विषय पर अपनी अपनी बात की। Today's diseases are dangerous, but
The most dangerous among them is capable of fighting against various diseases. The donation association who comes here for fruit distribution. Next, I want to call from BN College of Nursing. थर्ड फ्लोर पे आए, ठीक है? जोरदार तालियां। I am having HIV. I am going to develop AIDS. I am not going to live long, so no need to worry about other diseases. Yes, these all are the myths. आज हमने यहाँ पे जो है मैटरनिटी हॉस्पिटल गांधीनगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में सिम्पोजियम रखा है बच्चों का, जो स्पीचेस रखी हैं HIV एड्स पे। इसके तहत हमने जो वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल, तो इस बार जो है डॉक्टर समीर मट्टू, प्रोजेक्ट डायरेक्टर JK एड्स कंट्रोल सोसाइटी, और हमारी प्रिंसिपल मैडम डॉक्टर शशि सूदन शर्मा की डायरेक्शंस पे हम एड्स का एक कैंपेन कर रहे हैं इस हॉस्पिटल में, गांधीनगर हॉस्पिटल में, जो हफ्ता भर चलेगा। आज हमारा तीसरा दिन है। पहले दिन हमने पोस्टर कंपटीशन किया था, दूसरे दिन हमने थीम बेस्ड पोस्टर कंपटीशन किया था, आज हमने सिम्पोजियम रखा है, और कल हम नुक्कड़ नाटक स्ट्रीट प्ले करेंगे। कुछ 6 स्ट्रीट प्ले हैं जो हम गोल मार्केट में करेंगे, नीचे OPD के बाहर करेंगे, लोगों को अवेयर करने के लिए कि HIV एड्स क्या है और उससे कैसे बचाव करें। और सिमिलरली हमने कल जो है स्ट्रीट प्लेस करने हैं, और परसों हमने फिर इंडक्टिंग ड्रग यूज़र जो नशा करने वाले हैं उनके साथ हमने इंटरेक्शन रखी है। हमारे डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी और हमारे साइकेट्री डिपार्टमेंट से डॉक्टर आएंगे, उनसे बात करेंगे कि किस तरह से नशा को वो छोड़ सकते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये हम पूरा वीक सेलिब्रेट करेंगे, और 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे जो है हमारी स्टेट एड्स, हमारी जो एड्स कंट्रोल सोसाइटी है डॉक्टर समीर मट्टू के तहत, और हमारी प्रिंसिपल मैडम भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, वो कला केंद्र में की जाएगी। राहत राशि बढ़ाए जाने की मांग को लेकर जगती में रहने वाले कश्मीरी पंडित विस्थापितों ने आज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे विस्थापितों का कहना था कि सरकार जो राहत राशि उन्हें दे रही है वो काफी कम है, और वे सरकार से मांग करते हैं कि उनकी राहत राशि बढ़ाकर 25,000 रुपए की जाए। यहाँ एक साल 2 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारी जो मुद्दा है, हमारा मुद्दा है रिलीफ और गवर्नमेंट नौकरी, क्योंकि इस वक्त जो जिन बच्चों को नौकरी नहीं मिले है, एजुकेटेड बच्चे हैं, मतलब उनके लिए अभी नौकरी नहीं है। हम गवर्नमेंट से इतना अपील करते हैं, क्योंकि हमारा रिलीफ है 13,000, क्योंकि 13,000 से कुछ नहीं बनता है, क्योंकि उस 13,000 में हम बच्चों की एडमिशन करें, उस 13,000 में घर का खर्चा करें, उस 13,000 में मतलब सब्जी लाए, उसमें दवाई भी लगता है, तो क्योंकि उस रिलीफ में हमारा कोई गुजारा नहीं हो सकता। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं हमारे 13,000 से 25,000 तक रिलीफ होना चाहिए। हम 14 महीने से प्रोटेस्ट पर है, यानी 1 साल 2 महीने से प्रोटेस्ट पर है। हमारी मांग है सरकार से, कश्मीरी पंडित जो जुलाई वतनी की ज़िंदगी बसर करते हैं, आज 14 महीने से प्रोटेस्ट पर है। हमारी मांग है, ये कश्मीरी पंडितों की मांग है, रिलीफ होल्डरों की मांग है कि हमारा रिलीफ जो है, मंथली रिलीफ, वो बिल्कुल कम है, जिस पर हमारे बच्चों की पढ़ाई और ख़र्चा पूरा नहीं होता है, और घर के अखराजात आज की महंगाई में पूरे नहीं हो रहे हैं। इसलिए इस रिलीफ को 13,000 से 25,000 किया जाए। और इसके साथ में हमारी मांग है, जो बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवान हैं, उन घरों में पहले एक नौकरी दी जाए, जिन घरों में आज तक सरकार ने कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं दी है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की जम्मू कश्मीर इकाई ने आज पार्टी का स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया। पार्टी के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष रफीक मलिक ने इस मौके पर पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की, और पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान द्वारा पार्टी के हित और समाज सेवा को लेकर किए गए कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि पार्टी के स्थापना दिवस का मुख्य कार्यक्रम पटना में हुआ। पार्टी का जो हमारा यहाँ पे फाउंडेशन डे है 28 तारीख को, जहाँ पार्टी जो पासवान जी ने बनाई गई थी, तो आज पूरे हिंदुस्तान में उस पार्टी का जो हम यहाँ पे जो खुशियाँ मना रहे हैं, जो पार्टी का दिन मना रहे हैं, जहाँ पार्टी हमें जो आज के दिन बनी थी, आज 21 साल हो गए जो पार्टी हमारी लोक जनशक्ति पार्टी को। आज हमें पटना में बुलाया गया था, क्या था, तो हम थोड़ी सेहत ठीक नहीं थी, इसलिए हमने फैसला ये किया कि जम्मू कश्मीर की जो हमारी टीम है, यहीं पे हम अपना जो पार्टी फाउंडेशन डे बनाएंगे। आज पटना में आपने देखा कि वहाँ पे हमारा बहुत बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम चल रहा है इसी मसले में। तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंस भी आपने देखा कि हमारी जो चिराग से बात भी हो रही थी, वो हमने आपको ये भी दिखाया, क्योंकि हमारी जो पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी बेदाग पार्टी थी, जो पूरे हिंदुस्तान में जो सबसे टॉप पे पार्टी है, जो पासवान जी ने ऐसे काम किए थे, आज पूरा हिंदुस्तान उनको याद कर रहा है। जो गरीब तबका था, बेरोज़गारी थी, जो हमेशा पासवान जी ने आगे बढ़ चढ़ के आगे साथ लिया।
हमारे जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ज़्यादा कुछ किया था। जब राशन जब हुक्म आया था, जब कुपवाड़ा में वगैरह, तब भी उन्होंने वगैरह वहाँ से कंबल शंबल राशन वगैरह बांटा था। कश्मीर के यहाँ से गए थे राशन बांटने के लिए। तो बहुत बेदागदार हमारा मंत्री था, बेदाग हमारी पार्टी है। इसीलिए हम जम्मू कश्मीर के लोग, जो लोग इनकी पार्टी को भी बढ़ चढ़ के साथ दे रहे हैं। चिराग जी का हम बढ़ चढ़ के साथ देंगे, क्योंकि जो पासवान जी के बाद जो चिराग पासवान जी पार्टी चला रहे हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि चिराग के साथ कदम से कदम मिला के चलें, उनके साथ हम सपोर्ट करें बराबर बाकायदा, क्योंकि ये बेदाग पार्टी थी और जम्मू कश्मीर का भला जो ये पार्टी हमारी करेगी और आने वाले चुनाव इलेक्शन में हमारी पार्टी जो हिस्सेदारी बराबर लेगी। क्योंकि हमारे जो इलेक्शन कैंडिडेट जो मैदान जहाँ जम्मू के हालात में देखे आपने, जम्मू कश्मीर के कैसे हालात यहाँ बने हुए हैं, तो इसीलिए हम ये भी चाहते हैं कि जो इलेक्शन जो जल्द से जल्द इलेक्शन होनी चाहिए। पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में आरएसपुरा क्षेत्र के गांव कल्याणा स्थित सिंह सभा गुरुद्वारे में रविवार को विशाल समागम का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में संगतों ने भाग लिया। इस मौके पर विशेष तौर पर गुरुद्वारे में पहुंचे रागी जत्थों द्वारा शबद कीर्तन के माध्यम से गुरु नानक देव जी महाराज के जीवन पर प्रकाश डाला गया। इस मौके पर विशाल लंगर का आयोजन भी किया गया, जिसमें संगत ने प्रसाद ग्रहण किया। ਲਿਆਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ एक बिल्डिंग जी है वो कंप्लीट हो गई है और बड़ी ही सुंदर बिल्डिंग जी है वो तैयार हो गई है। असी इसे खुशी के गुरु नानक पातशाह का प्रकाश उत्सव जो 19 को मनाया ही, असी ये वायदा किया कि नवी बिल्डिंग तैयार करके गुरु नानक पातशाह का प्रकाश उत्सव इस जगह पर मनावांगे। अज बड़ी हर्षो उल्लास के नाल पिंड दी संगतां, बाहर दी संगतां, सारियां बरादरियां, खत्री ब्राह्मण सूद वैस उपदेश चौवरना को साझा, सारियां संगतां सारियां बरादरियां मिल के अज गुरुद्वारा साहिब गुरु नानक पातशाह का प्रकाश उत्सव बड़ी धूमधाम के नाल मनाया। मिशन स्टेटहुड के प्रधान सुनील डिम्पल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी खत्म करने के लिए उचित कदम उठाएं और नौकरियों में की जा रही भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाएं। सुनील डिम्पल ने ये बात जम्मू में पत्रकारों से बात करते हुए कही। उन्होंने कहा कि जम्मू के युवाओं के हितों के लिए सरकार ठोस पॉलिसी बनाए। वो इस समय तनाव में है, स्ट्रेस और टेंशन में है और हम आपसे ये मांग करते हैं कि उन नौजवानों को, बेरोजगार नौजवानों की जो भर्ती प्रक्रिया, रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है, एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस है, उसमें तेजी लाई जाए और अपने जम्मू कश्मीर के तमाम नौजवानों को जो जम्मू कश्मीर के हैं उन्हें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स के साथ शुरू करके उन्हें भरोसे में लेकर के जम्मू कश्मीर में हालात को सामान्य बनाने के लिए प्रतिक्रिया को शुरू करें। इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर सरकार के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, आपके कोई भी ऐसी योजना नहीं बन रही है जिसमें हमारे पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स, रहबरे खेल, टीचर, जंगलात, सेहत, एसपीओज, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर और यहां तक के आपका सरकार ने हमारे 6000 चुने हुए क्लास 4 के पढ़े लिखे बच्चों को नौकरी से निकाल दिया। आप डॉक्टर्स, बीडीएस, सर्जन से मिले थे, उन्हें भी अभी तक भर्ती नहीं किया गया। और इसके साथ साथ आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का दौरा लगा करके आपने हेल्थ वर्कर्स के साथ वो मुलाकात की थी और उन्हें आश्वासन दिया था कि उन्हें पक्का कर दिया जाएगा, लेकिन आपकी सरकार तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के 1600 हेल्थ वर्कर्स को भी निकाल रही है। तो ये बड़े ताज्जुब की बात है कि आपकी सरकार बेरोजगार नौजवानों के लिए कुछ नहीं कर रही है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में हालात खराब होने का इम्कान है। कुष्ठ आश्रम वार्ड नंबर 14 में पार्षद प्रमोद कपाही ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संबोधित किए गए कार्यक्रम मन की बात को सुना।
प्रमोद कपाही ने इस मौके पर प्रधानमंत्री द्वारा कोरोना महामारी को लेकर की गई बात का अनुसरण करने का प्रण लिया और कहा कि सभी लोग कोरोना नियमों का पालन करें। अनेकों कार्य सिद्ध होने लगते हैं। मुझे ऐसी ही वीरता के बारे में श्रीमती ज्योत्सना ने चिट्ठी लिखकर बताया है। जालौन में एक पारंपरिक नदी थी, नून नदी। नून यहाँ के किसानों के लिए पानी का प्रमुख स्रोत हुआ करती थी। कुष्ठ आश्रम, वहाँ हमने आज वहाँ के लोगों के साथ जो यहाँ रहते हैं उनके साथ बैठ के मन की बात सुनी। मन की बात सुनने में बहुत अच्छा लगा और मोदी जी की जो बातें थी वो मन को छू गई। जैसे अब उन्होंने कुछ लोगों से बात की और उनको आयुष्मान भारत जो कार्ड के बारे में बताया और उनसे सुना कि किस प्रकार उन्होंने उसका इस्तेमाल किया और कैसे उन्होंने अपनी मेडिसिन वगैरह और अपने ऑपरेशन वगैरह फ्री ऑफ कास्ट जो उनके इलाज हुए उसके बारे में। एक राजेश जी थे, एक महिला थी और भी काफ़ी लोगों के साथ। और उसके साथ साथ उन्होंने कोविड-19 में जो दिक्कत आई उसके बारे में बताया और किस प्रकार हिंदुस्तान को स्टार्टअप इंडिया जो है उसको आगे ले जाने के बारे में और भारत को विश्व गुरु बनाने की जो प्रतिक्रिया है तो उसको बताते हुए मोदी जी ने बहुत अच्छे ढंग से बताया। मुझे लगता है कि जिस प्रकार मोदी जी की मन की बात हर संडे लास्ट जो मंथ का लास्ट संडे होता है उस संडे को आती है 11 से 11:30 बजे तक, मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि हर व्यक्ति मोदी जी की मन की बात सुने। जेल के मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.